हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू द पीएनडी कोचिंग क्लासेस लर्न इजीली एंड स्मार्टली। तो आज हम देखने वाले हैं मैग्नेटिक फील्ड ड्यू टू अ करंट कैरिंग सोलेनॉइड बाय यूजिंग द एम्पियर सर्किटल लॉ। ओके स्टूडेंट्स, तो आई होप आपने वीडियो देख ली होंगे कि एम्पियर का सर्किटल लॉ क्या होता है एंड किस तरीके से उसका एप्लीकेशन होता है, ये भी आपने देखे होंगे। तो आज हम उसी का एक और एप्लीकेशन देखने वाले हैं कि अगर सोलेनॉइड लिए हमने, ओके, तो अगर उस सोलेनॉइड में से इलेक्ट्रिक करंट को सप्लाई किया गया है तो उसकी वजह से मैग्नेटिक फील्ड की इंटेंसिटी कितनी होगी। तो चलिए समझते हैं। तो जैसे कि स्टूडेंट्स, हमने सोलेनॉइड की वीडियो में आपको बताया था कि सोलेनॉइड क्या होता है। बेसिकली एक स्प्रिंग टाइप का हमने आपको डिवाइस भी दिखाए थे, उसी को हम बोलते हैं सोलेनॉइड, राइट। एंड जो सोलेनॉइड होता है, जब उसमें से इलेक्ट्रिक करंट को सप्लाई करते हैं तो वो एज अ मैग्नेट काम करता है। एंड सिंपली वहां पे हमको साउथ पोल एंड द नॉर्थ पोल मिलने लग गया था। ओके स्टूडेंट्स, चलिए इसका डेरिवेशन देखते हैं कि किस तरीके से ये होने वाला है बाय यूजिंग द एम्पियर सर्किटल लॉ। तो हम यहाँ पे लेट कर रहे हैं। बेसिकली हमारे पास एक सोलेनॉइड है, अभी जो आपको दिख रहा है स्ट्रक्चर, ये सोलेनॉइड है। एंड यहाँ पे जो स्प्रिंग है वो इस टाइप से है कि यहाँ से बाहर आ रहा है, यहाँ से अंदर जा रहा है, इस टाइप से कुछ बना हुआ है। स्प्रिंग जो है वो इस टाइप से बना हुआ है स्टूडेंट्स। ओके, तो आपको पता है कि जहाँ से बाहर आता है, ओके, इस एंड पे बाहर आ रहा है, तो इस जहाँ से बाहर आता है उसको डॉट से रिप्रेजेंट करते हैं। एंड जहाँ ये अंदर जा रहा है जिस साइड पे, वहाँ हम क्रॉस से रिप्रेजेंट करते हैं। एंड इस सोलेनॉइड की जो लेंथ है, टोटल लेंथ है, वो हम लेट कर रहे हैं एल है। एंड उस पर जो नंबर ऑफ टर्न्स है, ओके, जो उस पर नंबर ऑफ टर्न्स हैं लूप के, वो हैं बेसिकली कैपिटल एन। ओके, तो चलिए अब एक चीज यहाँ पे समझते हैं। जब इस सोलेनॉइड में से हम सप्लाई कर रहे हैं इलेक्ट्रिक करंट, वो कितनी है, दैट इज कैपिटल आई। एंड इस सोलेनॉइड की जो रेडियस है उसको हम लेट कर रहे हैं कैपिटल आर। ओके स्टूडेंट्स, इतना क्लियर है। तो सोलेनॉइड की वीडियो में हमने आपको स्टूडेंट्स बताए थे कि यहाँ पे जो स्मॉल एन होता है उसको हम क्या बोलते हैं, नंबर ऑफ टर्न्स पर यूनिट लेंथ, राइट। उसका फॉर्मूला भी हमने आपको बताए थे, दैट इज स्मॉल एन इज इक्वल टू कैपिटल एन अपॉन एल, राइट। तो इसको हम पढ़ते हैं नंबर ऑफ टर्न्स पर यूनिट लेंथ इज स्मॉल एन। ओके, बाकी यहाँ पे वही लिखा है कि डॉट एंड क्रॉस को रिप्रेजेंट करते हैं। जब वो पेपर प्लेन से बाहर आता है तो उसको हम डॉट से रिप्रेजेंट करते हैं एंड क्रॉस को उस बेसिकली पेपर प्लेन के अंदर जाते हुए डाउनवर्ड दिखाते हैं। ओके स्टूडेंट्स, सो बेसिकली इस सोलेनॉइड के अंदर एक पॉइंट P है जहां पे हमको फाइंड करना है मैग्नेटिक फील्ड की इंटेंसिटी। तो उसके लिए क्या करते हैं, जैसे कि आपको पता ही है कि एम्पियर सर्कुलर लॉ का यूज करते हुए हमको एक क्लोज लूप कंसीडर करना पड़ता है। तो वहां से जाते हुए हमने एक रेक्टेंगल ले लिए हैं, दैट इज ABCD। ओके स्टूडेंट्स, तो अब क्योंकि हमारे पास एक एम्पेरियन लूप मिल चुका है यहाँ पे, तो हम सिंपली अब इस पे एम्पियर्स सर्कुलर लॉ का इस्तेमाल कर सकते हैं। तो चलिए अब इस डायग्राम के बेस पे हम जज करते हैं, फाइंड करते हैं कि कितना मैग्नेटिक फील्ड की इंटेंसिटी होगी। तो क्योंकि हमको यहाँ पे एम्पेरियन का लूप मिल चुका है, तो आपको पता होना चाहिए कि उसका फॉर्मूला क्या होता है एम्पियर सर्कुलर लॉ का। वो होता है लाइन इंटीग्रेशन ऑफ मैग्नेटिक फील्ड इज इक्वल टू म्यू नॉट टाइम्स ऑफ टोटल करंट पासिंग थ्रू दैट लूप ABCD। ओके, तो बेसिकली स्टूडेंट्स यहाँ पे क्या है, हम इसके एलएचएस पार्ट को लेकर चलते हैं एंड सिंपली आरएचएस को लेकर के यूज फाइनली करते हैं एंड हमारे पास आंसर मिल जाता है, राइट। तो सबसे पहले इसके एलएचएस पार्ट पे फोकस करते हैं। तो हमारे पास क्या है, दैट इज लाइन इंटीग्रेशन ऑफ द मैग्नेटिक फील्ड, राइट। तो यहाँ पे क्या करेंगे स्टूडेंट्स, जो टोटल बेसिकली हम बात कर रहे हैं, ओके, उसको कैसे जज कर सकते हैं। तो हमारे पास जो यहाँ पे लूप दिख रहा है, ओके, जो हम डीएल लेने वाले हैं, वहां पे हमको चार पार्ट दिख रहे हैं। चार पार्ट कौन से दिख रहे हैं एग्जैक्टली, कि पहला तो है AB, इसकी वजह से कुछ हो सकता है, देन BC, देन CD, देन DA, यानी कि इस पूरे लूप को हम डिवाइड कर रहे हैं पार्ट्स में। तो क्योंकि आप ही सोचिए, हो सकता है कि इस लेंथ AB की वजह से इस पॉइंट P पे कुछ हमारे पास मैग्नेटिक फील्ड होगा, राइट। देन इस BC की वजह से हमारे पास कुछ मैग्नेटिक फील्ड होगा, देन CD की वजह से भी होगा एंड DA की वजह से भी हमको मिल सकता है, राइट। अभी हम इन पे और इन डेप्थ में समझेंगे डेरिवेशन पे कि कहाँ पे क्या हो रहा है, बट अभी हमको जो है टोटल करंट लेना है। यहाँ पे लिखा हुआ है साफ साफ स्टूडेंट्स, राइट, कि टोटल करंट पे बात करना है। तो टोटल करंट तो इस सभी जगह से लेंगे हम लोग, राइट, कि AB, देन BC, देन CD एंड देन DA। तो इस वजह से हम क्या बोल सकते हैं कि हमको मैग्नेटिक फील्ड जो है इन चारों ही लाइंस की वजह से मिलने वाला है। तो हम क्या करने वाले हैं, यहाँ पे इस BDL को डिवाइड कर देंगे एंड इंटीग्रेट जब करेंगे इसको, तो उस समय हम लिमिट लगा देंगे A to B, देन B to C, देन C to D, देन D to A एंड सिंपली उसको सबको प्लस कर देंगे। तो हमको मिल जाएगा सिंपली लाइन इंटीग्रेशन ऑफ मैग्नेटिक फील्ड इज इक्वल टू लाइन इंटीग्रेशन ऑफ मैग्नेटिक फील्ड विथ रिस्पेक्ट टू द लाइन A to B, ऐसे ही प्लस हो जाएगा, देन लाइन इंटीग्रेशन ऑफ मैग्नेटिक फील्ड विथ रिस्पेक्ट टू B to C, देन प्लस लाइन इंटीग्रेशन ऑफ मैग्नेटिक फील्ड विथ रिस्पेक्ट टू C to D एंड प्लस लाइन इंटीग्रेशन ऑफ हो जाएगा मैग्नेटिक फील्ड विथ रिस्पेक्ट टू लाइन D to A। ओके, अब यहाँ पे आपको कुछ कंक्लूजन पॉइंट की जरूरत पड़ेगी। ओके,
अब स्टूडेंट्स हमने आपको सोलेनॉइड की वीडियो में बताए थे कि यहाँ पे जो मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन होती है वो हमेशा सोलेनॉइड के अलोंग द एक्सिस होती है, राइट। आपको यहाँ दिख भी रहा है कि मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन आपको अलोंग द एक्सिस मिल रही है, यानी कि एक चीज तो फिक्स हो गई कि हमको मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन सेंट्रल पे ही मिलने वाली है अलोंग द एक्सिस। ओके, अब हम यहाँ पे मल्टीपल वेरिएशंस की बात करेंगे। ओके, कि इस ए बी के रिस्पेक्ट में अगर मैं बात करूं एंड मैग्नेटिक फील्ड बी के बीच के एंगल की बात करूं तो कितना होगा, दैट विल बिकम द जीरो, राइट। इनके बीच में ए बी एंड मैग्नेटिक फील्ड के बीच में जो डायरेक्शन है, आई मीन जो उनके बीच में एंगल है, वो हो जाएगा जीरो, राइट, फॉर दैट ए बी। अब अगर मैं बी सी की बात करूं, इस बी सी की जो आपको डायरेक्शन दिख रही है, जो एंगल दिख रहा है, आप सोचिए स्मॉल एलिमेंट अगर डी एल है एंड मैग्नेटिक फील्ड इधर है तो एंगल कितना बन रहा है, यहाँ पे 90 बन रहा है। तो बी सी के लिए यहाँ पे 90 मिलने वाला है। डी ए के लिए सोचिए, डी ए एंड मैग्नेटिक फील्ड की बीच में जो एंगल होगा वो कितना होगा, 90 होगा, राइट। एंड द लास्ट स्मॉल एलिमेंट दैट इज सी डी, उस पर तो एनीवेज आपको वैल्यू जीरो मिलने वाली है ओवरऑल मैग्नेटिक फील्ड की। द रीजन बीइंग, जब हमने आपको सोलेनॉइड पढ़ाया था स्टूडेंट्स, तो हमने आपको एक बात बताए थे कि कभी भी जो हमको मैग्नेटिक फील्ड मिलता है वो सोलेनॉइड के इंटरनल में ही अलोंग द एक्सिस मिलता है, राइट। उसके बाहर पे कभी भी वो जीरो हो जाता है। ओके, तो यहाँ पे तीन सिचुएशन है, यहाँ पे हमको जीरो मिलने वाला है ओवरऑल वैल्यू मैग्नेटिक फील्ड की, एंड यहाँ पे एंगल 90 मिल रहा है डीएल एंड मैग्नेटिक फील्ड के बीच में, एंड यहाँ पे एंगल जीरो मिल रहा है। ओके, तो वन बाय वन यहाँ पे लिखा हुआ है। तो अगर हम यहाँ देखें कि जो बीसी है, राइट, बीसी के रिस्पेक्ट में देखें तो वहाँ पे एंगल था बीच में 90 डिग्री, अभी हमने आपको बताया थे, आपको डायग्राम में दिख भी रहा होगा, राइट। तो सिंपली क्या हो जाएगा, दैट इज बी डी एल कॉस थीटा हो जाएगा कॉस 90, कॉस 90 के लिए होती है जीरो, तो ओवरऑल हमको आंसर मिल जाएगा जीरो। ओके, ए टू डी की बात करें तो यहाँ पे भी हमको एंगल मिला था 90 डिग्री, अभी हमने आपको बताया था, आपको डायग्राम में दिख भी रहा है। तो ओवरऑल कॉस 90 के लिए होती है जीरो, तो ओवरऑल हमको मिल जाएगा यहाँ पे भी जीरो। ओके, एंड हमने आपको बताया था कि जो पॉइंट था सी टू डी के लिए क्या था कि वो पॉइंट जो है वो आउटसाइड द सोलेनॉइड है, तो ओवरऑल हमको वहाँ पे भी जो मैग्नेटिक फील्ड मिलने वाला है वो हो जाएगा जीरो। तो ओवरऑल स्टूडेंट्स आपको एक चीज यहाँ पे समझ में आनी चाहिए कि हमको जितना भी सोलेनॉइड के अंदर मिलने वाला है मैग्नेटिक फील्ड वो वही से मिलने वाला है जो कि अलोंग द उसके एक्सिस होगा, यानी कि हम ये बोल सकते हैं कि जो लाइन इंटीग्रेशन ऑफ मैग्नेटिक फील्ड होगा वो इक्वल होगा लाइन इंटीग्रेशन ऑफ मैग्नेटिक फील्ड फ्रॉम द लाइन ए टू बी के रिस्पेक्ट में। ओके, तो चलिए आगे देखते हैं। तो बेसिकली जो मैंने अभी आपको बताया था वही चीज यहाँ पे लिखी हुई है स्टूडेंट्स, दैट इज लाइन इंटीग्रेशन ऑफ द मैग्नेटिक फील्ड इज इक्वल टू लाइन इंटीग्रेशन ऑफ द मैग्नेटिक फील्ड विद द स्मॉल एलिमेंट ए टू बी। ओके, तो अब हमने आपको बताया था स्टूडेंट्स कि उस कंडीशन में, आई मीन ए टू बी की कंडीशन की जब हमने बात किए थे तो हमने बताया थे यहाँ पे स्मॉल एलिमेंट डी एल एंड मैग्नेटिक फील्ड के बीच में जो एंगल है वो 0 डिग्री का होगा, तो हम यहाँ पे कॉस थीटा के बदले रख देंगे 0 डिग्री। तो सिंपली ये हो जाएगा दैट इज इंटीग्रेशन ऑफ ए टू बी बी इंटू डी एल इंटू कॉस थीटा, तो थीटा हो जाएगा क्या 0, तो कॉस 0 के लिए होती है 1, तो यहाँ पे हो जाएगा बी जो है वो कांस्टेंट है बाहर निकल जाएगा, तो हम ले लेंगे इंटीग्रेशन ऑफ डी एल एंड ये हो जाएगा सिंपली ए टू बी, राइट। तो सिंपली जब उस डी एल को इंटीग्रेट करेंगे स्टूडेंट्स, जैसे कि हमने आपको बताया था कि इसकी लेंथ कितनी है, कैपिटल एल थी, राइट। तो इस पूरी स्मॉल एलिमेंट्स को लेंगे, अगर हम छोटे छोटे एलिमेंट्स को अगर हम लेंगे, राइट, तो उसको मिला करके हमको कैपिटल एल मिलने वाला है। तो इस तरीके से हमको एक वैल्यू मिल जाएगी दैट इज लाइन इंटीग्रेशन ऑफ मैग्नेटिक फील्ड इज इक्वल टू बी डॉट कैपिटल एल। ओके, तो अब यहाँ पे क्या होगा, हमने आपको एक फॉर्मूला बताया थे कि स्मॉल एन क्या होता है, नंबर ऑफ टर्न्स पर यूनिट लेंथ। तो यहाँ से कैपिटल एन इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, स्मॉल एन इंटू एल, राइट। हमको दिख भी रहा है फॉर्मूला, कैपिटल एन इज इक्वल टू स्मॉल एन इंटू एल। सो बेसिकली स्टूडेंट्स जो यहाँ पे लूप ए बी सी डी था, ओके, उसमें जो नंबर ऑफ टर्न्स थे वो कैपिटल एन था। तो अगर हम बात करें कि ओवरऑल कितनी इलेक्ट्रिक करंट सप्लाई हो रही है उस लूप एबीसीडी में से, तो हो जाएगा कैपिटल एन इंटू आई। ओके, ये हमने आपको इस टाइप के फॉर्मूले पहले भी बता चुके हैं, क्योंकि अगर हम बात करें कि एक लूप में से ओके कितनी करंट फ्लो हो रही है दैट इज कैपिटल आई, तो एन नंबर ऑफ आई मीन कैपिटल एन नंबर ऑफ हमारे पास लूप है, तो ओवरऑल करंट हो जाएगी कैपिटल एन इंटू आई। कैपिटल एन की वैल्यू कितनी थी, दैट इज स्मॉल एन इंटू कैपिटल एल, तो ये हो जाएगा सिंपली स्मॉल एन कैपिटल एल एंड कैपिटल आई। ओके, अब क्या करेंगे, सिंपली इसकी वैल्यू को पुटअप कर देंगे इक्वेशन नंबर 1 में। तो इक्वेशन नंबर 1 क्या था, चलिए देखते हैं। सो इक्वेशन नंबर 1 क्या है, बेसिकली वो है एम्पियर का सर्किटल लॉ। ओके, तो यहाँ पे हम क्या करेंगे, टोटल करंट हमको मिल चुकी है जो कि उस लूप एबीसीडी में से सप्लाई हो रही है, राइट। तो इसके जगह पे हम वैल्यू पुटअप कर देंगे, तो ये ऐसा कुछ होगा, लाइन इंटीग्रेशन ऑफ द मैग्नेटिक फील्ड इज इक्वल टू म्यू नॉट इनटू था टोटल इलेक्ट्रिक करंट, राइट। तो वहां आ जाएगा सिंपली एन इंटू कैपिटल एल इंटू कैपिटल आई। तो हमको यहाँ पे क्या करना है स्टूडेंट्स, हमको इसकी वैल्यू भी मिल चुकी थी दैट इज बी इंटू कैपिटल एल,
तो यहाँ से क्या हो जाएगा, कैपिटल एल से कैपिटल एल हो जाएगा कैंसल, एंड हमको चाहिए था मैग्नेटिक फील्ड, तो हमको वैल्यू मिल जाएगी म्यू नॉट इंटू एन इंटू आई। सो बेसिकली यही एक्सप्रेशन है स्टूडेंट्स फॉर द मैग्नेटिक फील्ड ड्यू टू अ करंट कैरिंग सोलेनॉइड। आई होप आपको क्लियर हो गया होगा। अगर आपको हमारी वीडियो से कुछ भी सीखने मिला या नॉलेज मिला तो प्लीज़ हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए एंड वीडियो को लाइक ज़रूर करें। आज के लिए इतना ही, थैंक यू।